कांग्रेस में टिकट की टिक-टिक अभी जारी है। ऐसे में इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये सस्पेंस अभी बरकरार है। इसी सस्पेंस के बीच कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में टिकट की कहानी कुछ यूं बताई। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन एक सीट होल्ड पर है, वो है इंदौर। किस तरह से कांग्रेस की रणनीति है और क्या फॉर्मूला है टिकटों का, हमारे साथ तमाम मसलों पर बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री जीतू पटवारी जी। जीतू जी, आखिर ये सस्पेंस कब खत्म होगा, इंतजार कब खत्म होगा और ये कांग्रेस की कोई रणनीति है कि अब तक टिकट को रोका गया? ज़रूर, रणनीति तो हर पार्टी की अपनी होती है, अल्टीमेटली उसको चुनाव जीतना होता है। तो जहाँ तक टिकट का मसला है, अभी समय है, अभी फॉर्म भरने की तारीख चालू नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें कांग्रेस पार्टी बड़े विचार के साथ एक एक सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़के जीतना चाहती है। इस बार देश में परिवर्तन है, इंदौर में भी परिवर्तन है। जो सुमित्रा महाजन जी का एक तरह से पूरा एपिसोड इंदौर की संसद के चुनाव की पॉलिटिक्स में हुआ, वो भी इसकी मूल धारणा बनी है। पर कांग्रेस मैंने हमेशा कहा है कि कभी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है और पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। आपने कहा था कि इंदौर की जीत की गारंटी आप लेंगे, इंदौर का बेटा चुनाव लड़ेगा। ये राज पर से पर्दा कब उठेगा और ये इंतज़ारों की घड़ियाँ कब खत्म होंगी? मैं समझता हूँ कि कितने दिन आपने इंतज़ार किया है, तो एक आध दिन में ये इंतज़ार समाप्त हो जाएगा और इंदौर का बेटा ही लड़ेगा। इस धरती, इस माटी का बेटा लड़ेगा और इससे प्रेम करने वाला लड़ेगा, इसके लिए जीने और मरने वाला लड़ेगा। इससे दो तरह की बात होती है, एक तो ये कि चुनाव लड़ना और पद पाना, या चुनाव लड़के जीत जाना और सांसद या विधायक बन जाना, और एक किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीते या हारे, इस मिट्टी से प्यार करते हुए लोगों की जितनी बन सके सेवा करना, हारी हुई परिस्थितियों में भी सेवा करना। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो बड़े उदार मन का और बड़े सज्जनता का प्रतीक होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, उसको हम प्रत्याशी बनाएंगे। एक सवाल मेरे मन में है, आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव जिताएंगे? चुनाव में जीतूंगा भी और चुनाव जिताऊंगा भी। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी लगातार जो है टिकटों के मामले में देरी कर रही है, वो उनकी रणनीति है। आपने इंदौर को छोड़ दिया जो कि मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है। इस दिल की धड़कनें किस चेहरे के साथ आकर के कांग्रेस पार्टी में दिखाई? आप देखो कि हमने जबलपुर में विवेक तनखा जी राज्यसभा से सांसद थे, उनको लड़ाया, मेट्रो शहर का। भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब को लड़ाया। ग्वालियर से हमने अशोक सिंह, जो 3 बार चुनाव लड़े, पास नहीं हुए, थोड़े थोड़े वोटों से रह गए, फिर बहुत मंथन के बाद उनको लड़ाया। इंदौर बड़ा शहर है, देश की, प्रदेश की पहचान है और मैं समझता हूँ कि इसका भविष्य ऐसे हाथों में जाना चाहिए जो 50 साल बाद का इंदौर हमारी पीढ़ियों का कैसा है, उसके पास विज़न होना चाहिए। तो उसके लिए पार्टी चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, विज़न बना रही है और हम पास होंगे। आप कैबिनेट मंत्री भी हैं सरकार में, ऐसे में क्या लगता है क्या विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जाए? क्योंकि बीजेपी में भी पहले ये फॉर्मूला था, लेकिन बीजेपी ने विधायकों जो टिकट दिया, क्या कांग्रेस में ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं बनाया ना? नहीं, बात फार्मूले की नहीं है, बात परिस्थिति, पॉलिटिकल परिस्थितियों की होती है। मैं समझता हूँ कि पार्टी जो डिसीजन लेगी वो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से भी लेगी, साथ ही इंदौर को एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले इसके आधार पर भी लेगी, और साथ ही साथ इस बात का भी विज़न और विचार होगा कि कांग्रेस चुनाव जीते। तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। मैं समझता हूँ आप देखोगे अच्छा कैंडिडेट आएगा। क्या कहना चाहेंगे? आज दिन की शुरुआत हुई, आप गौशाला में गए, आपने गायों के बीच में चारा कराया, पूजा करी, मंदिर में गए, आरती करी। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, तो क्या बिगुल बच चुका है अंदरूनी तौर पर? मेरा जहाँ तक है, फिर मेरे को आप इतने दोस्त भी है व्यक्तिगत रूप से मेरे, मैं गाय माता की सेवा आज नहीं करने गया, मैं महीने में 3-4 दिन ज़रूर जाता हूँ और आप देखते भी होंगे सोशल साइट पे कि मैं गाय माता की जब सेवा करता हूँ तो उसको सोशल मीडिया पे चलती भी है। वो इसलिए चलती है कि और हमारे पॉलिटिकल लोग, आम आदमी गाय के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये महसूस कराना चाहता हूँ लोगों को कि गाय इस देश के आराध्य है, गाय माता से इस देश का मर्म जुड़ा हुआ है और उसके राजनीति करना और उस पर भाषण देना, उस पर वोट लेना, इसके अलावा भी उसका कुछ है। तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, मेरे घर में गौशाला है, मैं जहाँ भोपाल रहता हूँ उस घर में हमने गाय एक रखी है
और मैं सोचता हूँ कि गाय माता में हर बार गौशाला में महीने में 2-3 दिन जब यहाँ रहता हूँ तो और मंगलवार के दिन खास कर रहता हूँ तो जाता हूँ। मेरा अपना एक थाट है, सोच है, विचार है, क्योंकि उस दिन बजरंगबली का मैं भक्त हूँ तो चोला चढ़ाता हूँ, उनकी पूजा आराधना करता हूँ और वहीं से गौशाला चला जाता हूँ। ये एक प्रोसेस है, कई सालों से चल रहा है, वो आज नहीं चालू हुआ। मैं करता हूँ, आत्मा को प्रसन्नता भी होती है, सुकून भी मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इंदौर की जनता से क्या कहना चाहेंगे जो कि इंतजार कर रही है कि चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, उनके लिए क्या संदेश? कांग्रेस पार्टी का चेहरा आज मैं क्लियर कर देता हूँ हमारी एमपी न्यूज़ पे। ये मैंने और कहीं आज तक नहीं किया है, अभी कर रहा हूँ। हाथ का पंजा इसका चेहरा होगा। चलिए, अपनी राजनीतिक चातुर्यता और सूझबूझ के लिए जाने पहचाने जाते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री जीतू पटवारी। हालांकि इस राजपथ से उन्होंने पर्दा नहीं उठाया, लेकिन संकेतों में कई बड़े संदेश देती हैं जो कि मुझे लगता है कि इस 24 घंटों में, आने वाले 48 घंटों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन टीम एमपी के साथ एमपी न्यूज़ महेंद्र सिंह, इंदौर।